कृष्णा। श्री कृष्ण जन्मोत्सव सीरीज पार्ट 8 में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि देवकी और वासुदेव की सातवीं संतान और कोई नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के अनंत शेष अवतार श्री बलराम जी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के कथा में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि उन्हें माया शक्ति द्वारा देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था, इसलिए उनका एक नाम संकर्षण भी है। ये जो हम देखते हैं ना यूनिवर्स में इतने प्लैनेट्स, हमें लगता है ये कैसे हवा में उड़ रहे हैं, ये गिर क्यों नहीं रहे हैं। ये शक्ति, ये ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ये शक्ति भी बलराम जी की वजह से ही है। उपनिषदों में यह भी बताया गया है कि बलराम जी हमें केवल शारीरिक बल नहीं बल्कि आध्यात्मिक बल यानी स्पिरिचुअल एनर्जी प्रदान करते हैं, बिकॉज ही इज द सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। बलराम जी को आदि गुरु भी कहा जाता है और हमारे जो गुरु होते हैं वे भी श्री बलराम जी के ही प्रतिनिधि माने जाते हैं और उन्हीं से ही हमें आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। भगवान के आदेश अनुसार भगवान की योग माया शक्ति ने बलराम जी को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। उस समय वे दोनों ही योग माया द्वारा प्रभावित थी, जिसे योग निद्रा भी कहते हैं। इसी कारणवश किसी को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है। सबको यही लग रहा था कि देवकी की सातवीं संतान खत्म हो चुकी है। श्री बलराम जी के अवतरण के बाद अपने भक्तों का कष्ट दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने अवतरण के लिए रेडी हुए। तो यहाँ हमारी मेन कथा शुरू होती है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान के जन्म दिव्य क्यों है? तो हमें लग रहा होगा कि भगवान भी हमारी तरह पैदा हुए, लेकिन नहीं। अब आपको बताते हैं भगवान कैसे आए। तो सबसे पहले भगवान वासुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए, उसके बाद देवकी के हृदय में। जब वासुदेव जी अपने मन को भगवान पर केंद्रित कर रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण उनके हृदय में प्रकट हुए और उनके हृदय से वे देवकी जी के हृदय में स्थानांतरित हो गए। भगवान को हमारी तरह किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत नहीं है या किसी प्रोसीजर की जरूरत नहीं है। वे जहाँ चाहे जैसे चाहे वैसे प्रकट हो सकते हैं। भगवान का निवास स्थान बनने के कारण देवकी की सुंदरता कुछ और ही थी, लेकिन क्योंकि देवकी जेल में बंद थी, कारागार के पीछे थी, इसलिए उनकी ये दिव्य सुंदरता कोई नहीं देख पाया। लेकिन कंस ने देवकी की सुंदरता देख ली थी और वह जान गया था कि जरूर देवकी के गर्भ में कुछ अद्भुत है। जरूर भगवान श्री कृष्ण ने उनके गर्भ में प्रवेश कर लिया है। कंस डरा हुआ था और वह सोच रहा था कि अब वे करे भी तो क्या करे, क्योंकि अगर वो देवकी को मार भी देगा तो भी भगवान के कार्य को कोई नहीं रोक सकता है। जो वे करना चाहते हैं वो होके ही रहेगा। आगे कंस ने सोचा, यदि मैंने देवकी को अभी मार भी दिया तो विष्णु या कृष्ण और तेजी से मेरी तरफ दौड़ेंगे और जब लोग ये जानेंगे कि मैंने अपनी गर्भवती बहन को जो मेरी शरण में थी उसे मार डाला, तो ये मेरी प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं होगा। तो कंस ने फाइनली ये डिसाइड किया कि वे देवकी को तुरंत नहीं मारेगा, लेकिन वह दिन रात हमेशा इसी चिंतन में रहता था कि कब देवकी का पुत्र पैदा हो और वे उसे बाकी संतानों की तरह मार डाले। कंस भगवान से इतना डर गया था, उसे इतनी नफरत हो गई थी कि वह चलते उठते खाते बैठते केवल उन्हीं के बारे में सोचता था, उन्हीं के चिंतन में डूबा रहता था। यही स्थिति होती है शुद्ध भक्त की भी। वे भी हर समय, चाहे वो किसी भी कार्य में लीन हो, खाते सोते बैठते उठते समय वो हर पल भगवान के चिंतन में रहता है। अब आप कहेंगे कंस भी तो भगवान के चिंतन में ही था और एक भक्त भी भगवान के चिंतन में होता है, तो इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क यह है कि जो भक्त होता है वह प्रेम में भगवान का चिंतन करता है, उसे कृष्ण भावनामृत कहेंगे, लेकिन कंस दुश्मनी में, हेट्रेड में भगवान का चिंतन कर रहा था, इसे भक्ति या कृष्ण भावनामृत नहीं कहेंगे। तो अब आगे क्या होता है? क्या भगवान जेल में ही प्रकट होते हैं? क्या कंस को मालूम चल जाता है? क्या कंस उन्हें मार डालता है या क्या? ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।